उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने 72 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम 73 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है -1/343 की पावर माइनस के 2/3 लिखा है बेटा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, -343 की पावर 2/3 कर देंगे। हमने बताया था जब भी घात माइनस में हो और अंश बटे हर के रूप में लिखा हो तो इसका जो हर होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और जो माइनस का चिन्ह गायब हो जाता है। यानी जो 1/3 के रूप में था हमने इसको 343 की पावर 2/3 कर दिया, माइनस चिन्ह हटा दिया। अब क्या करेंगे, 343 कितने का घन है जानते हैं बेटा कि 7 की घात 3 होता है ये मान, और ये 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, -7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब जानते हो 49, कहीं पे दिखाई दे रहा है 49? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/216 की पावर माइनस के 2/3 भाग का चिन्ह लगा है, 1/27 की पावर माइनस के 4/3। अभी हमने बताया था बेटा कि अंश बटे हर के रूप में लिखा है और घातों पे देखो ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 216 की पावर 2/3 कर देंगे, माइनस चिन्ह हटा देंगे। यहाँ पे 27 लिख देंगे, इसकी पावर 4/3 कर देंगे। हम ये भली भांति जानते हैं ये 216 कितने का घन है, तो कहोगे 6 का घन है, तो 6 की पावर 3 लिख दिया। ये कितने का घन है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। 6 की पावर 2 भागे 3 की पावर 4, 6 की पावर 2 यानी 36, भाग का मतलब होता है बटा, 3 की पावर 4 यानी 81, काटो 9 चौका 36, 9 9 81, 4/9, 9 चौका 36, 9 9 81, 4/9 कहीं पे दिखाई दे रहा है, 4/9, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा बहुत इजी सवाल हैं और ये हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर माइनस के 1/2 बराबर 3 की पावर n। यहाँ पे 3 की पावर n दे रहा है तो पूछ रहा है n का मान क्या होगा बेटा, क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो किस तरीके से निकालोगे n का मान, या तो विकल्प से रख लो, विकल्प से रख के चेक कर लो, इसको हल करके थोड़ा दोनों पक्ष बराबर आ गए तो वही आंसर सही हो गए, या तो सॉल्व कर लो। इसको हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा, गुणा 2/3 लिख दिया, गुणा लगा दिया। 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 माइनस के 1/2 बराबर 3 की पावर n लिखा है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 3 गुणा 9 की पावर -1 बराबर 3 की पावर n। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा -1 बराबर 3 की पावर n। गुणा में घाते बेटा जुड़ती हैं, 3 की पावर 1 है यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर n। यहाँ पे जोड़ो गुणा में घाते तो 1 - 2 यानी 3 की पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर -1, यहाँ पे माइनस करोगे बेटा 3 की पावर -1, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा n बराबर, एक मिनट बेटा, 3 की पावर, यहाँ 3 की पावर 2 है ना, 3 से 3 तो कटेगा, 3 की पावर 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बेटा 0 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, हमारा मान 0 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0, कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो विकल्प से रखते यहाँ पे 3 की पावर 0 तो कितना हो जाता 1, इसको सॉल्व करते तो 1 आना चाहिए इस साइड, अगर दोनों साइड बराबर आ जाता तो इनका वही मान बिल्कुल सत्य हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए,
दिया गया है 16 की पावर 1.75, ये दिया गया है। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1.75 बटे में 100, क्यों? क्योंकि इसका दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। 16 को क्या लिखेंगे? 16 को लिख देंगे हम 2 की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 2 की पावर 7 का जो मान होता है बेटा वो 128 होता है। कहीं पे है 128? 128 ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिया गया है अंडर रूट 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। क्या लिखा है? 64। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 की पावर n अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और हम इसको जानते हैं कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 64 को 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 का मान ही 64 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। हम जानते हैं कि जब आधार समान हो तो घात इक्वल हो जाती है, जब बराबर का चिन्ह हो तो n/2 बराबर 6, यानी n बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। n बराबर कहीं दिखाई दे रहा है? n बराबर 12। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। इसका मान पूछ रहा है, किस तरीके से करेंगे? 256 जानते हैं अपन 16 का स्क्वायर है या नहीं है? बिल्कुल। और यहाँ 16 की पावर लिखा है 0.18। करो 16 का गुणा, 16 दूना 32, 0.32। यहाँ पे हो जाएगा 16 की पावर 0.18। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, 32 और 18 जोड़ो तो 0.50 आ जाएगा। इसका दशमलव उठाओगे तो 100 आ जाएगा। 50 दूना 100, यानी 16 की पावर आ गया हमारा 1/2। 16 की पावर 1/2 का मतलब है 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल भली भांति जानते हो कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये दिया गया है 9 की पावर 8.6 गुणे 8 की पावर 3.9 गुणे 72 की पावर 4.4 गुणे 9 की पावर 3.9 गुणे 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? देखेंगे जिनका आधार समान है उनकी घातों को ऐड कर देंगे। देखो 9 की यहाँ पे 9 आधार है, यहाँ पे 9 आधार है, तो इनको घातों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो बेटा 8 और 8 इनका आधार समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। इनको इनको ऐड कर दो। क्या कर दो? इनको इनको ऐड कर दो बेटा, और इनको इनको ऐड कर दो इनकी घातों को। तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 8 3 11 और 1 12। इतने तो होगा। इनके घातों को ऐड करोगे, गुणा 8 की पावर, इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9 6 15, 8 3 11 और 1 12। यही आएगा हमारा, ऐड कर लेना, बिल्कुल यही आएगा। गुणा 72 की पावर लिखा है 4.4 बराबर 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इनकी घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 9 8 72 और पावर सेम चढ़ जाएगी। 72 इसकी पावर 4.4 बराबर 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा यहाँ पे आधार समान है तो घातों को ऐड कर दो। 72 की पावर इनको ऐड कर दो, 5 4 9 हो जाएगा, और 12 4 16 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो आधार दोनों तरफ समान है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा? 16.9, क्योंकि आधार समान हो तो घात इक्वल हो जाती है, तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 16.9 आएगा। कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए बेटा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 6 की पावर 1.2 मल्टीप्लाई 36 की पावर क्वेश्चन मार्क गुणा 30 की पावर 2.4 गुणा 25 की पावर 1.3 बराबर में दिया है 30 की पावर 5। अब देखो क्या करना है, हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपन x मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लो बेटा? x, 36 की पावर x मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिख लिया हमने 6 की पावर 1.2, यहाँ पे लिख लिया 30 की पावर 2.4, यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 1.3 का हो जाएगा गुणा बराबर 30 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। 36 की पावर x हो गया, यहाँ पे 6 की पावर 1.2 हो गया, यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2.6। इस जो 30 है इसको ले जाएंगे इस साइड, क्यों? क्योंकि इस साइड भी 30 है हमारा। अब देखो 36 की पावर x, इस पूरे पद को ले जाओ बटे में, ये वाला घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस के 2.4 घट जाएगा, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 1.2 गुणे 5 की पावर 2.6। यहाँ हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर x, 36 को लिख दिया हमने। यहाँ 30 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से घटाओगे बेटा तो यहाँ पे 2.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 1.2 गुणा 5 की पावर 2.6। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम 6 की पावर 2.6 गुणा 5 की पावर 2.6, क्योंकि घात इनकी समान है, आधार अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 1.2 गुणा 5 की पावर 2.6, ये 5 वाले से 5 वाला पद कट जाएगा। 6 की पावर 2x इज इक्वल टू, भाग में घातें घटती हैं तो 6 की पावर 2.4 माइनस 1.2, यानी 6 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 की पावर 0.4, 1.4, 1.4 आएगा बेटा, 1.4, यानी हमारा आ गया, घातों की तुलना कराएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1.4, यानी x बराबर 0.7 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं पे दिखाई दे रहा है 0.7, कहीं पे दिखाई दे रहा है 0.7, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क हमने x माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.7 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा कठिन ना है। देखो क्या कह रहा है, लिखा है 0.01024 की पावर 1/5, यही दिया गया है। देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, दशमलव के बाद देखो कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो 1024 लिख दिया, बटे में 5 जीरो लगा दिया, 3 2 5। अब देखो कई बच्चे कहेंगे जी जीरो कहाँ से गायब हो गया? बेटा संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, उसको हटा सकते हैं। संख्या के पहले अगर जीरो रखा है तो उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन संख्या के बाद अगर जीरो है तो उसको कभी हटा मत देना। इसकी पावर 1/5, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मान कितना होता है? 1024 होता है। यहाँ पे लिखेंगे ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। ठीक है, इसकी पावर 1/5, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 10 ही तो लिखा है ये, और बटे में 10 की पावर 5, और इस पूरे की पावर 1/5। अब देखो ये वाले 5 से ये वाला 5 खत्म हो जाएगा, ये वाला 5 भी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 4/10, यानी कितना आ जाएगा? 0.4। कहीं पे दिखाई दे रहा है 0.4, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर इस तरीके से दिमाग लगाओ कि जो 1024 है और 1/5 जो घात है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर हम कर दें तो 5 में 1024 आ जाए? तो 4 की घात अगर हम 5 कर देंगे तो हमारा 1024 आ जाएगा, और कितने अंक बाद दशमलव है तो उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे 5 अंक। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस सवाल को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो लिखा है
3 प्लस के अंडर रूट 5, इसका क्या करना है, वर्गमूल अंडर रूट लेना है बेटा, क्या करना है, अंडर रूट। तो इसको लगाने का मेथड होता है, लेकिन लगाने का मेथड से अच्छा हम समझते हैं कि बेटा आप ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कैसे कर लो, ऑप्शन से सारे पदों का क्या कर दो, अपन स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके चेक कर लो, जिसका भी स्क्वायर इस संख्या से मैच हो जाएगा वही इसका वर्गमूल होगा। कैसे, अगर देखो इसका वर्ग करेंगे, थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3/2 आ जाएगा, प्लस के 1/2 आ जाएगा, प्लस के 2 गुणा ए बी, यही तो आएगा हमारा, यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये 3 और 1 4, 4 में से 2 का भाग दोगे तो 2, प्लस के यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3/2। क्या यही आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में माइनस लगा है और यहाँ चाहिए प्लस, तो ये दोनों तो माइनस वाले बिल्कुल टोटली गलत हो जाएंगे। बचा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो मैं चेक करके भी दिखाता देता हूँ किस तरीके से आएगा। देखो अंडर रूट 5/2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस के 2 गुणा ए गुणा बी, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो 5 और 1 6/2 प्लस 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, यानी 3 प्लस के अंडर रूट 5, वही संख्या आ गई। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसको लगाने को बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो लगाने वाला मेथड ना चूज करें, कृपया करके बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ऑप्शन से स्क्वायर करके चेक कर लें तो बहुत ही आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। x बराबर दिया है 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3, वैल्यू पूछ रहा है वो x प्लस 1/x। जब भी बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, बिना कुछ किए किस तरीके से करना है, देखो क्या करना है, जब दो संख्या दी गई हो x बराबर 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3 या कुछ भी दिया हो, तो ये चेक करना है क्या हम इन संख्याओं का स्क्वायर करके इनके मध्य अंतर 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके अंतर 1 अगर आ रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 3 48, बिल्कुल हमने कहा था 1 आया। अब देखो जब भी इनका अंतर 1 आए, अगर यहाँ पे माइनस दिया है और इनका स्क्वायर करके 1 आ रहा है और वैल्यू पूछ रहा है x प्लस के 1/x, तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो पहला वाला पद दिया है, पहला टर्म्स दिया गया है, इसका डबल कर देना है, यानी 7 का दूना 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताया दोबारा समझते हैं, जब भी x बराबर कोई वैल्यू दे दी जाए, 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3 दिया था, तो पहले वाले पद का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले पद का स्क्वायर करना है, दोनों का देखना है क्या अंतर 1 आ रहा है। जब अंतर 1 आएगा तभी ये मेथड लगेगा बेटा, इस चीज का ध्यान देना। हमने देखा 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 अंडर रूट 3 का होता है 48, 49 में से 48 गया, एक बच्चा तो हमने पहले वाले टर्म्स में जो देखा उसका डबल कर दिया, 7 का दूना 14। ठीक है, इस चीज को समझना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, दिया गया है x बराबर 3 प्लस के अंडर रूट 8। अब यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है बेटा, लेकिन हमें जानते हैं इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 9 अंडर रूट 8 का करो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब चेक नहीं करना है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं x की वैल्यू आ गई, 1/x कैसे निकालोगे, 1/x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। 1/3 प्लस के अंडर रूट 8, इसका कर देंगे परिमेयकरण, तो 3 माइनस के अंडर रूट 8 और 3 माइनस के अंडर रूट 8, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 3 माइनस के अंडर रूट 8 ऊपर आ जाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 माइनस के 8, यानी हमारा आ जाएगा 3 माइनस के अंडर रूट 8, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 1/x की। अब देखते हैं x प्लस 1/x कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 3 प्लस के अंडर रूट 8 प्लस के 3 माइनस के अंडर रूट 8,
इन दोनों को जोड़े तो दिया है, x की वैल्यू निकाली अपन ने, 1/x की वैल्यू निकाली, √8 से √8 हट जाएगा, x प्लस के 1/x इज इक्वल टू तीनों तीन 6, दोनों का क्या कर देना बेटा, स्क्वायर कर देना, x का x स्क्वायर 1/x² प्लस के 2 गुणा 1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 का 36, x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो x² प्लस के 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 36, और ये 2 चला जाएगा यहाँ पे तो माइनस, यानी 36 में से 2 जाएगा 34 हमारा करेक्ट आंसर, कहीं दिखाई दे रहा है 34, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1/x पूछा था, यहाँ पे x² प्लस 1/x² पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, ये रहे हमारे क्वेश्चन आज की क्लास के। इनमें क्या करना है, एक क्वेश्चन समझ लो बेटा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से, √2, √3 के बाहर 3, √4 के बाहर 4, √6 के बाहर 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी। तो कुछ नहीं करना है, एक सवाल में बता दे रहा, बाकी कर लेना। किस तरीके से लिखा है, √2, √3 के बाहर √3, कॉमा, √4 के बाहर 4, कॉमा, √6 के बाहर 6। ठीक है, तो मैं बताओ क्या हम इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने बताया था किसी भी संख्या में अंडर रूट लगाओ, उसके बाहर कोई संख्या लिखी हो तो हम उसको इसके रूप में लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे हर में देखो कितनी है, घात जो चढ़ी है उसके हर में कहोगे 2, 3, 4, 6, यही संख्या तो लिखिए हर में जो संख्या लिखी है तो इनका क्या लेना है बेटा, लासा, इनका लासा, लासा जब लोगे बेटा तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, तो 12 से इसको क्या कर देना, गुणा भाग करा देना बेटा, 2 की पावर 1/2 में गुणा कराओ 12, 12, 3 की पावर 1/3 में गुणा कराओ 12, 12, 4 की पावर में 1/4 लिखा है गुणा 12/12, यहाँ पे 6 की पावर 1/6 लिखा है गुणा 12 गुणा बटे में 12। अब देखो 2 की पावर से ये कट जाएगा 6, 3 की पावर से ये 4, 4 की पावर से ये 3, 6 की पावर से 2, यानी हमें इसको लिखना पड़ेगा, कितना है हमारा 6, 2 की पावर 6 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 की पावर 1/12, कॉमा लगाते जाओ, 4 की पावर 3 की पावर 1/12, 6 की पावर 2 की पावर 1/12। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 6 का मतलब 64 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 यानी 81 की पावर 1/12, 4 की पावर 3 यानी 64 की पावर 1/12, 6 की पावर यानी 36 की पावर 1/12। हमारे कहने का मतलब है कि जब भी इस तरीके से सवाल दिया जाए तो इनकी घातें समान करना है, प्रयास करना है कि घातें सबकी समान हो जाए। अब देखो क्या सबकी घातें समान हो गई, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ इनमें से कौन है, 81 की पावर 1/12 सबसे बड़ी संख्या है या नहीं है, 81 की पावर 1/12 बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या है। तो 81 की पावर देखो हमने किसको लिखा था, 3√3 को लिखा था, देखो 3 की पावर 4, 3√3, तो यहाँ पे 3√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 2, 3, 4, 6 इनका लासा लेकर के घाते समान करना है और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी में टिक कर देना है। ठीक इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन कर लेना है, इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन में हमने 87 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और इसी तरीके की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल बीके करियर एकेडमी में डालता रहता हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।